अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार इमरान खान के दोनों नॉमिनेटेड शख्सियात कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बन गए और इसी तरह से सेनेट के अंदर अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर बन गए और ये पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर बन गए हैं। इन्होंने आते साथ ही बड़ी ही धमाकेदार किस्म की, धुआंधार किस्म की तकरीरें की है दोनों ने, और गवर्नमेंट को भी एक वार्निंग दी है। गवर्नमेंट को भी इस हवाले से अल्टीमेटम दिया है, गवर्नमेंट को भी खबरदार किया है, उनको फाइनल वार्निंग दी गई है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पीटीआई का लाएअमल क्या है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान दोनों जिसका हिस्सा है, ये दोनों शख्सियात अल्लामा नासिर अब्बास भी और महमूद खान अचकजई भी, दोनों इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोनों का लाएअमल क्या है? क्या दोनों एक पेज पर हैं, एजेंडा एक है या अलग अलग है? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। नंबर 3, ये अल्लामा नासिर अब्बास ने भी और महमूद खान अचकजई ने भी जहाँ पर गवर्नमेंट को पैगाम दिया है, वहीं पर इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी पैगाम दिया है और एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला का है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद से। पहली बात यह कि आखिरकार तकरीबन कोई 4 से 5 महीने बाद, 4-5 महीने बाद आप देखें पाकिस्तान में ये नून लीग पीपल्स पार्टी जमहूरियत के बड़े चैम्पियन बनते हैं, अलमबरदार बनते हैं। इनकी जानिब से जमहूरियत की बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। हालत इनकी है कि 4 से 5 महीने इन्होंने अपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं है। आखिरकार 4-5 महीने बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती हुई है, ना सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर भी। और आपको बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से पीटीआई के अपोजिशन लीडर को निकाला गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके ऊपर पर्चे और मुकदमात बनाए गए और जिस अंदाज से उनको यहाँ से रुखसत किया गया, ये सीटें खाली की गई, वो अमल बजाते खुद बड़ा मशकूक किस्म का, बड़ा डाउटफुल है। उसके ऊपर बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। खैर, वो अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब ये जो तैनाती पिछले तकरीबन 4-5 महीने से रुकी हुई थी, आखिरकार वो मुकम्मल हो गई। महमूद खान अचकजई, अल्लामा नासिर अब्बास, दोनों ने तकरीरें की। दोनों का जो क्रक्स है, उनका जो लुब्बे लुबाब है, उनका जो पैगाम है, मैसेज है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात का भी कह दिया, बातचीत का भी कह दिया और साथ ही इन्होंने इनको अल्टीमेटम भी जारी कर दिया, इनको वार्निंग भी जारी कर दी है। देखिए, दोनों अब ना सिर्फ इमरान खान की नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर बन गए हैं, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक भी चला रहे हैं। तो इनके ऊपर अब डबल जिम्मेदारी बन गई है। एक तरफ ये तहरीक भी चलाएं, एक तरफ ये अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करें और इमरान खान का मुकदमा भी लड़े, पीटीआई का मुकदमा भी लड़े। और सड़कों पर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब इनकी जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बिल्कुल आखिरी तकरीरें करके गवर्नमेंट को लास्ट पैगाम भेज दिया है। 1 से 2 दिनों के अंदर अगर कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ जाता है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर ये मामला आगे बढ़ेगा और फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अब जो दोनों ने तकरीरें की हैं, अल्लामा नासिर अब्बास ने भी और महमूद खान अचकजई ने भी, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया दोनों ने कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो इमरान खान का एजेंडा है, इमरान खान का मिशन है,
जो इमरान खान का नज़रिया है, सोच है, अप्रोच है, वो हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, हुकूमत के सामने रखेंगे। हुकूमत अपनी शराइत, अपनी कंडीशन, अपनी टर्म्स सामने रखे, जो भी उनकी फरमाइशें हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको सामने रखें। हम अपना मामला सामने रखेंगे, अपना मामला सामने रखें। ये अब दोनों की जानिब से कहा गया। अल्लामा नासिर अब्बास ने भी ये बात की है और महमूद खान अचकज़ई ने भी ये बात की है। तो एक पहला जो पैगाम है इनकी जानिब से बड़ा सॉफ्ट किस्म का, वो पहुँचाया गया मुज़ाकरात का, डायलॉग का, बातचीत का, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा एतराज़ किया जाता है। जो सबसे बड़ा मेजर एतराज़ किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से वो यही होता है कि ऑपोजिशन हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती, ऑपोजिशन हमारे साथ बैठती नहीं, ये हमारे साथ मुलाकात नहीं करते, ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एतराज़ लगाया जाता है। तो आते साथ ही जो उन्होंने पहला एतराज़ दूर किया है वो ये कि आए हमारे साथ बैठे खुले दिल के साथ, जो आपकी कंडीशन है वो लेकर आए, जो हमारी कंडीशन है वो हम आपके सामने रखेंगे, और टेबल के दोनों जाने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। ये इन्होंने गवर्नमेंट को ऑफर दी है। दूसरी जानिब यही ऑफर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी दी है। इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ फील्ड मार्शल को, जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम भेजा है कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सबसे मजबूत और ताकतवर इदारा अपनी हदूद में चला जाता है, अपनी आईनी हदूद में, अपनी बैरकों के अंदर वापस चला जाता है, और मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी, मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी, मुल्क की सालमियत की जिम्मेदारी जो इनके कंधों पर है, अगर वो वापस उसी काम के पर चले जाते हैं, जो कि ये भी बात तयशुदा है कि वो अपनी जिम्मेदारी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से निभाते हैं। जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, इंटरनली दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, एक्सटर्नली कोई हमला होता है, तो उसका भरपूर अंदाज में जवाब देते हैं। और यही वो काम है उनका करने का। ये असल में इनकी जानिब से पैगाम दिया गया। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा, अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, अगर ये वापस चले जाते हैं अपनी बैरकों के अंदर और आईनी हदूद के अंदर, तो हम जनरल आसिम का, फील्ड मार्शल का हाथ चूमने के लिए तैयार हैं। हम उनको सलाम करेंगे, उनके हाथ चूमेंगे, उनके हाथ पर पैक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप वापस अपनी बैरकों में जाएं, आईनी हदूद के अंदर जाएं। तो ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है दोनों जानिब से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि लास्ट वार्निंग इसको समझा जाए, अगर ये नहीं होता तो फिर उसके बाद तहरीक के लिए, एहतजाज के लिए, धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए।